सा टॉपिक है, बट इसने बहुतों को कंफ्यूज कर रखा है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज है ही, टीचर्स स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और वो इस पे बात करने से भी बचते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू डिस्कशन, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर दूं कि ज़ीरो इवन नंबर होता है या नहीं होता। तो ज़ीरो इज़ नॉट एन इवन नंबर। हिंदी में इवन नंबर को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो ज़ीरो जो है वो सम संख्या नहीं है। आई नो, perhaps I'm going to be the first person on YouTube to say this, that even number does not include ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो इवन नंबर नहीं है। ये शायद मैं कहने वाला पहला व्यक्ति हूँ यूट्यूब पे, अदरवाइज सबने इसे इवन नंबर बताया है। ठीक है, उनके डिफरेंट रीजन्स हैं कहने के, उनके डिफरेंट तरीके हैं इस चीज़ को प्रूव करने के। बट हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ, उसका मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ज़ीरो इवन नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे कि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने ये पढ़ा है कि एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, तो मैं कहूँगा कि शायद अब तक आप गलत पढ़ते आए हैं। देखिए, एक हेल्दी डिस्कशन होने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसी बातें बता दी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से अपने फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ। तो डेफिनेशन जो है वो आज तक आप यही पढ़ते आए हैं कि जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। तो ये डेफिनेशन इवन नंबर की रॉन्ग है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इस बात को जब मैं प्रूव करूँगा, प्रूव करते हुए मुझे मल्टीपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मल्टीपल्स की डेफिनेशन है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप ये इंश्योर करें कि आपके पास इनफ टाइम है, आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, तो ही आप इसे देखें। मल्टीपल्स की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कॉस, फिर उसके बाद जब मल्टीपल्स की चर्चा होगी तो हमें एलसीएम को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल्स के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो शायद इससे पहले आपने कहीं सुनी ना हो। ठीक है, एलसीएम की बहुत अच्छी यहाँ पे बातें करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। पर्सनली मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों सोचना पड़ा। मैं भी बचपन से इवन नंबर की वही डेफिनेशन पढ़ते आया था जो आप लोगों को पता है कि 2 से जिसमें पूरा भाग चला जाए वो इवन नंबर है। लेकिन मैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक बात को हम डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं इसमें से लेने वाला हूँ, वैसे मैंने बता ही दिया कि ज़ीरो इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता अभी देखेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक इनमें से मैं उठाने वाला हूँ वो क्या है? मल्टीपल्स। क्योंकि देखिए, कहानी मल्टीपल्स से ही शुरू हो रही है। ठीक है, तो क्यों ना हम वहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करें। अब तक आप क्या पढ़ते आए हैं? मल्टीपल्स क्या होते हैं? चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, और पता है तो ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है, कोई भी उस नंबर का कोई भी मल्टीपल आप ले लें, वो उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उस नंबर से बड़ा होगा,
नंबर से छोटा नहीं होगा। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट माई आंसर या माई स्टेटमेंट, आई हैव एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 6, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं दिखाऊंगा। तो इसके पेज नंबर 49 पे क्या लिखा हुआ है? एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि इसको आप 6 क्लास तक की बुक ही समझें, नहीं। तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है उस नंबर के या तो इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर होगा, उससे छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये मैं बताऊं कि मान लीजिए कि अगर 3 का कोई मल्टीपल है a, तो मैं a के बारे में क्या कह सकता हूं? मैं a के बारे में ये कह सकता हूं कि a विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर ये रिलेशन है तो ये क्या है? इसका मल्टीपल है, अदरवाइज ये मल्टीपल नहीं है। ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं। अब हम एलसीएम को बीच में लाते हैं। एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मल्टीपल है वो या तो नंबर के बराबर होगा या नंबर से बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। अब छोटा क्यों नहीं होगा ये हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल्स की बात मैंने थोड़ी सी कर ली, ठीक है। मल्टीपल के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि या तो ये नंबर के बराबर होगा या नंबर से बड़ा होगा। 10th क्लास में भी जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, वहाँ पर भी अगर आपको ये कहा जाएगा कि जो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं उनके मीन बताएं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं 6 क्लास के एनसीईआरटी से कोई स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ तो 10th क्लास में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैथ्स एक सीडी की तरह है। आप पहले स्टेप पे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि नीचे वाला गलत है, या दूसरे स्टेप पे जाए तो पहले स्टेप को गलत नहीं कह सकते। आप खारिज नहीं कर सकते इस बात को कि ये 6 क्लास की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे मीन निकालने के लिए। 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी जहाँ पे आप जाने अनजाने में आप मल्टीपल्स को इसी अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही क्यों लेते हैं ये हम बात कर लेते हैं। तो एलसीएम, अगर मैं बात करूं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप कहेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। आजकल टीचर्स क्या है, डिस्कशन करने से भागते हैं, पता नहीं क्यों। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। मेरी एरिया में जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं मैं ऑलमोस्ट जगह जाके आया और सबका एक ही आंसर है कि हमें जान के क्या करना है। इतना बताऊंगा क्या करना है, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी जहाँ से मैं जानने के पीछे लगा, ओके। तो एलसीएम का जो मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं आपसे कहूँ कि -3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ -2 या 3 ऐसे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ऑफ -3 and 2। अब या एक और लिख लें, एलसीएम ऑफ -3 और -2। और एक और लिख लें, एलसीएम ऑफ 2 and 3।
अगर हम अच्छे से समझते हुए जाएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों का टेबल लिखेंगे और उसमें जो कॉमन आ गया उसको आप बता देंगे कि ये इसका एलसीएम होगा। अगर मैं पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो कितने लोग -6 बताएंगे, कितने लोग 6 बताएंगे? तो लेट मी क्लियर, इसका एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा, इसका भी एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा और इसका भी एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा। अगर आपने मल्टीपल्स को अलाउ कर दिया कि वो नंबर से छोटे हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर इसका लिस्ट मल्टीपल निकालने की कोशिश करेंगे, कॉमन मल्टीपल, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 आया, 0 से करेंगे तो देखिए 0 आ गया, अगर इसका 2 से करेंगे तो -4 आ गया और 3 से करेंगे तो -6 आ गया, एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करूं 3 के लिए, तो 3 को अगर मैं -1 से अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने ये देख लिया भाई, अब मैंने क्या बताया, मल्टीपल नंबर से छोटे नहीं हो सकते किसी के, उसके लिए मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले रहा हूँ। तो आप देखें कि अगर इसमें मैं बात करूँ नेगेटिव में जाऊँ, तो क्या नेगेटिव में मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकता हूँ क्या? ध्यान रखने वाली बात है, क्या मैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकता हूँ क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आप कहेंगे कि -6 दोनों में आ रहा है, बता दो एलसीएम -6 आ जाएगा। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि -6 से तो छोटा होगा -12 और उससे छोटा होगा -18। दैट मीन्स आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल बता ही नहीं सकते। इसीलिए मल्टीपल जो है नंबर से छोटा होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए एलसीएम जो होता है वो नेगेटिव्स के लिए डिफाइंड नहीं होता। इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, इन सब के एलसीएम नहीं होते, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, इसका अगर एलसीएम होगा, अगर आप मानते भी हैं तो 6 लेंगे। अभी मैं बताता हूं कैसे। आप देखें कि हमने क्या पढ़ा है, छोटी सी बात है, 7th क्लास में आई है, लेकिन छोटी क्लासों की बातें कौन ध्यान देता है? आजकल लोग एनसीईआरटी से भागते हैं, जबकि एनसीईआरटी जैसी तो कोई बुक ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि एनसीईआरटी जो है वो टीचर्स के लिए बनी होती है, तो स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो टीचर्स आर सपोज्ड टू मेक ए स्टूडेंट लर्न हाउ टू ओपन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे खोलना है ये टीचर्स बच्चों को सिखाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं सिखाता, इतना मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। सबको एक जॉब चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज़ से तो कम से कम फ्री हूँ, अपने मन का काम कर रहा हूँ जो अच्छा लग रहा है। तो देखें, आपने बचपन में 7th क्लास में क्या पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? जब भी हम कोई रेशनल नंबर पढ़ते थे उसमें क्या आता था? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई रेशनल नंबर है 1/-2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप मुझे बताएं, तो आप क्या कहेंगे? सर डिनोमिनेटर क्या होगा? नीचे तो नहीं आएगा, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों करते थे आपको पता है? ऐसा इसीलिए करते थे कि अगर कहीं रेशनल एडिशन में ये आ जाए 1/-2 प्लस 1/2 या लेट सपोज 1/3, तो यहाँ पे -2 और 3 का एलसीएम हमें कैसे निकालेंगे? हमें पता ही नहीं होता, डिफाइंड ही नहीं होता। इसीलिए वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आया था, ठीक है, जिससे आप माइनस को ऊपर भेज रहे थे।
माइनस ऊपर चला गया, और अब आपको पता चल गया कि 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। और अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आप कहें वो हम कर सकते हैं, और ये आपका आंसर है। तो मैथ्स में आपको पता चला कि कोई भी चीज़ फालतू में नहीं दी होती है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म का कितना शानदार यूज़ है, कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन ना है, इसके लिए आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि मल्टीपल जो हैं नंबर से छोटे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एलसीएम में फिर लफड़ा होने लग जाएगा कि फिर एलसीएम कहाँ से निकालेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? ये इतनी जो रामायण में कह रहा हूँ वो एक बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए कह रहा हूँ कि मल्टीपल्स नंबर से छोटे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते उसका अच्छा सा रीज़न मैंने बता दिया, एलसीएम को लेके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव्स में एलसीएम डिफाइंड नहीं होता, बहुत सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखें। लेकिन एक जो मैं यहाँ से बात आपको फिगर आउट करके बताना चाहता हूँ, जो क्लियर होना ही चाहिए ताकि हम आगे की कहानी समझ पाए, वो ये है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब ये अच्छे से क्लियर हो गया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो नंबर के बराबर या नंबर से बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी आगे की कहानी या यूँ कहें कि आगे की जर्नी हम शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए। इसमें कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ और आप समझ ना पाए, बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। अब हम बात करेंगे कि फिर इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। क्या हम आज तक गलत पढ़ते आए थे? तो बिल्कुल सही बात है, आज तक हम गलत ही पढ़ते आए हैं, और जो इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम गलत पढ़ते आए हैं वो सही की तरफ बढ़ जाता है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अच्छाई की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम किसी के लॉजिकल बात को भी एक्सेप्ट ना करें, अपने ईगो में आके उसे रिजेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है। जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो ऐसे ही आगे बढ़ा है। आज मैं जो बातें बता रहा हूँ कल कोई और आएगा मुझसे भी अच्छी बातें बताएगा। हम धरती पे कुछ दिनों के लिए हैं, कुछ सालों के लिए हैं, उसके बाद किसी को नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। तो थोड़ी चीज़ों को समझ के आगे चलना चाहिए, और मुझे मज़ा आता है, सिंपल सी बात ये है, मुझे मज़ा आता है मैथ्स में, दैट्स व्हाई आई डू इट। मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बाई कंपल्सन ये कर रहा हूँ, नहीं, बाई चॉइस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो देखें, इवन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, अब ये बहुतों को चक्कर में डालने वाला है। क्यों डालने वाला है? क्योंकि सबने पता नहीं क्यों एनसीईआरटी को छोड़ दिया, कुछ रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। केवल उन्होंने भी यूट्यूब पे कुछ देखा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, उसी को डाल दिए। क्यों भाई? आईआईटी के बड़े बड़े टीचर हैं, मैं नाम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं ले रहा हूँ, बट कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है इसके बाद अब इवन नंबर की डेफिनेशन सही बताने लग जाए लोग। ठीक है, तो इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ मल्टीपल ऑफ 2 is called an even number. अब देखिए, अब तो बड़ा पंगा हो गया।
कि हम तो डिविजिबिलिटी के बेस पे इवन नंबर की डेफिनेशन याद कर रखे थे। यहाँ पे तो लफड़ा हो गया, मल्टीपल के बेस पे मैंने इवन नंबर को डिफाइन कर दिया। कोई कहेगा कि अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है वो 2 से डिविजिबल भी होगा। तो जब हम 2 से डिविजिबल होने के बाद उसको इवन बता रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर कोई भी नंबर है वो 2 का मल्टीपल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं वो 2 के मल्टीपल्स हों ऐसा जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। यानी इसका वाइस वर्सा क्या है, जरूरी हो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 भी क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। बट 0 इज नॉट एन इवन नंबर, रिमेंबर 0 इज नॉट एन इवन नंबर। अच्छा, पहले मैं ये बात बता दूं कि ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से आपको दिया है, ठीक है? अगर मेरी बात गलत होती है तो फिर एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं फिर से एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उसका पेज नंबर 52 दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, मल्टीपल ऑफ 2। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आईसीएसई की जो बुक है उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है। इसमें भी देखें इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है। इवन नंबर्स, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, रिमेंबर। और इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये बुक कहाँ की है? आईसीएसई की बुक है। ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं मैं उनको आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है, ये अपने देश की नहीं है, फिर भी मैंने इसको निकाला। इसमें भी लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 2। फिर इसके अगले पेज पे जाएंगे, मैंने बहुत जगह यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। यहाँ पर भी 2 से इवन नंबर स्टार्ट है। नीचे एक क्वेश्चन भी देगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है, इज 2। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मैंने मल्टीपल की कहानी बताई है वो ऐसे ही मेरी थ्योरी नहीं है, हाँ मैंने फिगर आउट जरूर किया है। बाकी अगर बात करें, ये उपाध्याय सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक आती है 9th क्लास की। ये एस चंद की बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। इन सब में भी अगर आप देखेंगे, कुछ बुकों में डिविजिबिलिटी के बेस पे इवन नंबर तो बता रखा है, लेकिन स्टार्ट कर रखा है इवन नंबर के सेट को 2 से। अगर इवन नंबर का सेट 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि डिविजिबिलिटी के बेस पे हम इवन नंबर को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। ये आप पियर्सन की बुक देखेंगे, इसमें भी सेम है। इसमें भी अगर डिविजिबिलिटी के बेस पे बता रखा है तो वहां से भी सेट क्या बता रखा है इवन नंबर का, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन की बात हुई कि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। मतलब अगर मैं सेट की बात करूं इवन नंबर के लिए तो वो सेट क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसमें कहीं भी 0 नहीं आता। ये आपकी इवन नंबर की करेक्ट डेफिनेशन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं ये पहला व्यक्ति हूँ जो ये सारी बातें बता रहा हूँ। हो सकता है किसी और ने बता रखा हो, मैंने जहाँ तक सर्च किया मुझे नहीं मिला। कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर भी इन चीज़ों को ऐसे तरीके से बताया गया कि बच्चे कंफ्यूज होते रह रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, कुछ नहीं, अगर आप डिविजिबिलिटी के बेस पे समझाना चाहते हैं इवन नंबर को, तो आप अगर ये डेफिनेशन दें कि एनी नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर।
तो ध्यान रखें, ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है और किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए मेरे बड़े बड़े सपने हैं, अगर फ्यूचर में मैं कभी स्कूल खोलता हूँ तो मेरे स्कूल्स में मेरे खुद के प्रिंसिपल्स होंगे, मेरे नियम चलेंगे ज़्यादातर। एक सेक्शन मैं बनाऊंगा, उसमें एक डिपार्टमेंट अलग ही होगा जो नई नई बातों पे विचार करेगा। इसके लिए मैं पर्सनली एक डिपार्टमेंट बनाऊंगा अपने स्कूल में जो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और एनकरेज करेगा, और कोई बाहर से भी डिस्कशन के लिए आएगा तो मैं उसे अलाउ करूँगा। मुझे ये शॉर्टकमिंग दिखी स्कूलों में, तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, अगर मैं फ्यूचर में जाके, क्योंकि ये एरिया मुझे बहुत पसंद है, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एरिया में अगर मैं कभी जाके स्कूल खोलता हूँ तो श्योरली मैं एक डिपार्टमेंट रखूँगा अपने स्कूल में जो केवल नई नई चीज़ों पे बात करे। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है। देखिए, जब भी आपको इवन नंबर लिखा हुआ मिले, कहीं पर भी अगर आपको इवन नंबर लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि ये कहा गया है इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इवन नंबर स्टैंड्स फॉर इवन नेचुरल नंबर। इतना सा कहने से हमारा जो इतने दिन का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। अब मैं बात करूं कि क्या जीरो इवन है, तो आप कहिएगा बिल्कुल जीरो इवन है, इवन नंबर नहीं। आप इसको इवन इंटीजर नंबर बोल सकते हैं, इवन होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इवन में तो आ गया सब, लेकिन जब इवन नंबर हम बोलेंगे तो वहां पे इवन नेचुरल नंबर ही हम बोलेंगे। डिविजिबिलिटी के बेस पे आप केवल इस चीज को बता पा रहे हैं कि ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी इवन नंबर की बात आए वहां पे हमें क्या समझना है, इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है। और ये मैं लगभग कितनी सारी बुकों के बेस पे बोल रहा हूँ, बहुत सारी बुकों के बेस पे मैं बता रहा हूँ। जहां पर भी मैंने पढ़ा इवन नंबर का सेट यहीं से स्टार्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ नया नहीं सोचेंगे तो चीज़ें वैसे ही घिसी पिटी तरीके से चलती जाएगी। समझ रहे? तो आज से आपको इवन नंबर में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, कि जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 के वो सारे इवन नंबर में आते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ एक क्वेश्चन की, और फिर ऑड नंबर भी बता दूंगा। अब तो आपको क्लियर हो भी गया होगा कि मुझे अचानक तो कहीं से ये ख्याल नहीं आ गया कि इवन नंबर को सर्च करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कुछ तो घटना रही होगी। देखते हैं वो घटना क्या थी। बड़ी इंटरेस्टिंगली देखिए, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था। मैं क्या है, बाहर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना पसंद करता हूँ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई होती है। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए। और ये 11th क्लास का कोई बच्चा है और उसने फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स हैं अगर वो पढ़ रखा है तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ए इज अ सेट, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 3n है। ध्यान से सुनिएगा, एक सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, 3n। और यहां पे जो n दिया हुआ है वो क्या है, एन इवन नंबर। क्या है, एन इवन नंबर। तो आपको ये बताना है कि जो ए का पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपने इवन नंबर की डेफिनेशन अच्छे से नहीं पढ़ी है तो श्योरली आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। समझिएगा, एक सेट है और ये इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डिफाइंड है कैसे, 3n
जहाँ पे n क्या है, एन इवन नंबर, तो आपको बताना है कि जो सेट A है उसके पावर सेट में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। मैक्सिमम तो ज़्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा अगर n इवन है तो उसको सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, 2 हो सकती है। मतलब अगर मैं A की बात करूं कि A में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे, अगर मैं बात करूं कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो यहाँ से क्या उठाएंगे हम 2 को, तो ये क्या हो गया 3 to the power 2 एंड दैट इज इक्वल टू 9। अब हमें पता है कि किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं अगर मैं उसके सबसेट्स निकालूं तो 2 की पावर क्या लग जाएगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, और सारे सबसेट्स का जो सेट होता है उसी को तो हम पावर सेट बोलते हैं। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे टू द पावर n होंगे एंड दैट इज इक्वल टू कितना 512। 512 आता है ना, देखते हैं एक बार, 2 2 2 2 भाई 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब 16 और 2, तो ये आ गया 5 6 2 और यहाँ पे हम 2 करेंगे तो हाँ 512 आ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ A। तो ये क्वेश्चन था जहाँ से मुझे ये कंफ्यूजन हुआ कि शायद मैं जो इवन नंबर की डेफिनेशन आज तक पढ़ते आया हूँ वो गलत है। और फिर मेरी आदत है जब भी कोई प्रॉब्लम होता है आई गो बैक टू दी NCERTs। मैं देखिए NCERT जैसी कोई बुक्स नहीं है कि हर साल लिखी जाती है, ऐसा नहीं। ये बहुत रिसर्च करके और काफ़ी विद्वान लोग, बहुत एजुकेटेड लोग, नॉलेजेबल लोग इस चीज़ को लिखते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकता है, हर जगह हो सकता है, बट इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का डिस्कशन था इवन नंबर के ऊपर वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज से अगर कोई ये कहे कि 0 इवन नंबर है तो आप बताइएगा 0 इवन नंबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऑड नंबर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब इवन की नंबर की हो ही गई तो हम अगला थोड़ा सा एक टॉपिक लिख के और बात कर लेते हैं ऑड नंबर की, ठीक है। फिर से वही सारी बातें होंगी, ऑड नंबर जहां पे आएगा वहां पे हम बात क्या करेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर, सिमिलर हो, सारी चीजें यही है जो मैंने बताया है। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर मल्टीपल्स के बेस पे बताएंगे तो ऐसे बोल देंगे कि वो नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो सारे क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स। एम आई क्लियर और नॉट। तो अगर कोई बोले कि -3 क्या है, ऑड है या इवन है, तो ऑड नंबर है, सॉरी ऑड है नंबर है या इवन नंबर है, तो आप बोलिएगा ना ये ऑड नंबर है ना ये इवन नंबर है। हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑड इंटीजर नंबर है या ऑड इंटीजर है, ये आप कह सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे ये होता, ध्यान से देखिएगा, अगर सेम क्वेश्चन सेट में अगर एक सेट है और इसमें सिमिलरली ऐसे डिफाइंड है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3 to the power n है और n यहाँ पे क्या है n इवन होल नंबर, तो सेम क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाता भाई, इवन होल नंबर है तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूड हो जाता, और जैसे 0 इंक्लूड होता यहाँ पे 0 रखते 1 हो जाता, और पावर सेट में एलिमेंट कितने आते 2 की पावर 1, जो क्या हो जाता 2। तो आज के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे या कहीं पे भी अगर आपको कोई पूछे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं,
तो आप नहीं बता पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे। मैंने आपको जो ऑथेंटिक सोर्सेज थी वो मैंने आपको बताई, दिखाई। अब इसके बाद हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो मैं तो चाहता भी हूँ। एक्चुअली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे मैं आके कुछ भी बात कर सकता हूँ। डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं यूज कर सकता मैं, बट हाँ, यहाँ पे आके मैं अपने थॉट पब्लिक डोमेन में ला सकता हूँ फॉर डिस्कशन, पॉजिटिव डिस्कशन। उसके बाद जो भी फीडबैक आते हैं या जो भी कमेंट आता है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करूँगा। बट हाँ, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी बात पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। याद रखिएगा कि जो एबल थे मैथमेटिशियन, वो भूख के कारण मर गए थे, ऐसा मैंने किसी वीडियो में देखा था, जहाँ पे मैं एलजेब्रा पढ़ रहा था। तो एक फॉरेन के टीचर थे, उन्होंने ऐसा बताया था। ठीक है, इट्स सो ब्लेटेंट नाम का उनका एक चैनल है, आप जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो उस समय क्या था कि आप अपने बातों को पब्लिक डोमेन में नहीं ला पा रहे थे, इसलिए ऐसी स्थिति आ गई। बट आज टुडे वी आर लकी इनफ टू हैव सच प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर वी कैन शेयर आवर थॉट्स, जहाँ पे डिस्कशन होगा, चीज़ें सामने आएंगी। देखिए, बिना डिस्कशन का तो कुछ बाहर आएगा नहीं। दही को भी चर्निंग के थ्रू ही हम उसमें से क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। अगर चर्निंग ना हो उसकी, उसको महा ना जाए, मठा ना जाए, तब तक उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। समंदर का भी मंथन हुआ था, तब जाकर उसमें से अमृत निकला था। तो हेल्दी डिस्कशन करने में क्या प्रॉब्लम है? एक मैथ्स का टीचर अगर मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या मतलब है? मैं तो खैर चाहता ही हूँ कि मेरा जो आउटलुक है वो मैथ्स की वजह से जाना जाए। मुझे देखते ही लोगों को मैथ्स याद आए। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड बिलीव मी दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो एक क्वेश्चन होगा जो सेट में आया हुआ है और अभी तक इंडिया में उसे किसी ने सॉल्व नहीं किया है। मैं उसके मेथड्स बताऊंगा जनरल फॉर्म में भी, और आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी अपना मैं शेयर करूंगा। वो मेरे थॉट्स होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर नाउ अगेन।